हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को ये पता लगाना है कि आखिर राइट्स का क्या मतलब होता है। ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कब एक क्लेम को हम राइट्स कह सकते हैं। तो फिर चलिए पूरी एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप ये तो मानेंगे कि अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी आदतें आपस में अलग अलग हैं। तो अगर हम सबको अर्थ पर एक साथ खुशी से रहना है तो वो कैसे पॉसिबल है। देखिए, ये तो तभी हो सकता है जब हर ह्यूमन के पास कुछ रीजनेबल क्लेम्स हो जिन्हें हमारी सोसाइटी और लॉ रिकॉग्नाइज करे। तो दोस्तों, ऐसे क्लेम्स को नाम दिया जाता है राइट्स। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि हर ह्यूमन के पास ये जो राइट्स हैं ये इक्वली अवेलेबल हो। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन क्लेम्स को लॉ में लिखा जाए, क्योंकि लॉ में लिखने से राइट्स लीगल बन जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे क्लेम्स को, मेरे रीजनेबल क्लेम्स को अगर कोई ह्यूमन रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन मेरे क्लेम्स को लॉ में लिखा गया है, तो मैं कोर्ट जाकर अपना हक मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो राइट्स हैं वो लीगली लॉ में मेंशन किए गए हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, अगर 200 साल पहले कोई मुझसे आकर कहता कि क्या वुमेन को भी वोट देने का हक होना चाहिए, तो इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उस समय वुमेन और मेन को इक्वल नहीं समझा जाता था। वुमेन को वोटिंग राइट्स देना जरूरी ही नहीं माना जाता था। लेकिन अगर आज मेरे पास कोई आए और मुझसे कहे कि क्या वुमेन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, तो दोस्तों मैं तो शॉक्ड रह जाऊंगी। मुझे तो लगेगा कि क्या वो पर्सन जो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है वो एजुकेटेड भी है या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में मेन और वुमेन बराबर है। ये सोचना भी गलत है कि क्या वुमेन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वुमेन के पास वो सब राइट्स होने चाहिए जो मेन के पास है। उन्हें वोट देने का इक्वल राइट है, इक्वल हक है जितना मेन के पास है। तो यहाँ पर हम ये जो राइट्स की बात कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इन राइट्स को लॉ में मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हमने एक चीज सीखी है कि आखिर कब हम एक क्लेम को राइट कह सकते हैं। एक क्लेम राइट तभी बनता है जब उस क्लेम के पास 3 चीजें हो। सबसे पहली तो ये कि वो क्लेम रीजनेबल हो, दूसरी ये कि उस क्लेम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, और तीसरी ये कि उस क्लेम को लॉ में लिखा जाना चाहिए। अगर एक क्लेम के पास ये तीनों चीजें हैं तो वो क्लेम राइट बन जाता है। आज के लिए तो बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये पता लगाएंगे कि आखिर डेमोक्रेसी के केस में हम लोगों के पास राइट्स का होना क्यों जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।